इस विधानसभा क्षेत्र में आए थे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण से जो एक प्रकार से तैयारी होती है, तो चुनाव के पूर्व, घोषणा के पूर्व भी हम सब लोगों ने काम किया। खुट्टा खंबा जिसको कह सकते हैं, गणना होता है, उसे हम लोगों ने कर दिया। और चुनाव घोषणा होते ही हमारे कार्यकर्ता जहां जिसको जो जिम्मेवारी मिली थी, वो लोग सारे अपने अपने क्षेत्रों में काम पर लग गए। और आज हम ये कह सकते हैं कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ तक, यानी गांव और टोला तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे और लोगों से मिले और वोट देने का भी बीजेपी के पक्ष में लोगों ने आग्रह भी किया। और साथ ही यानी इस विधानसभा क्षेत्र में 56 ऐसी पंचायत है, तो सभी पंचायतों में जनता और कार्यकर्ता के साथ, समर्थकों के साथ एक एक सम्मेलन भी संपन्न हो रहे, लगभग करीब करीब हमें लगता है हो गया। और अभी भी 6, 7, 8, 9 ये जो 4 दिन का समय बचा हुआ है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है, चाहे महिला कार्यकर्ता है, पुरुष कार्यकर्ता है, घर घर अब लोगों से लोग संपर्क करेंगे इन 4 दिनों में। मैं कह सकता हूं कि जब घाटशिला क्षेत्र के हम सभी, हमारे संगठन के दृष्टिकोण से 7 मंडल और 1/4 करीब पंचायतों में भी हम गए, तो मैंने एक चीज देखा कि झारखंड, ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का जो काम हुआ, जब 2019 के पहले जब बीजेपी की सरकार थी, उसी कालखंड में चाहे सड़क हो या बिजली का हो, पुल का हो या पानी का हो, ये जो काम विकास का हुआ है, तो उसी समय हुआ। बाद ही 6 वर्षों में हेमंत के राज्य में कोई कहीं देखता भी नहीं है। लोग भी इस बात के प्रश्न करते हैं कि भाई 6 वर्षों से तो कुछ काम नहीं हुआ है, ना अस्पतालों में डॉक्टर है, ना दवा है। बल्कि इन 6 वर्षों में हेमंत सोरेन की राज्य में, एनडी अलायंस की राज्य में, झारखंड के साथ साथ घाटशिला को भी लोगों ने लूटने का काम, जितनी भी जो लघु खनिज है, जैसे बालू है, पत्थर है, लोहा है, ये सारे खनिजों का इलीगल तरीके से खूब लूट हुई। और सरकार के संरक्षण में, यहां तक कि माफिया लोग एसपी और डीसी को बोल देते हैं कि भाई पकड़ना नहीं, कोई दिक्कत हो आपको तो सीएम हाउस से बात कर लेना। और हाईवा से सारे इलीगल इस प्रकार की ट्रांसपोर्टिंग या ढुलाई खुदाई सब होते रहा, चाहे आयरन ओर हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, ये सारे आम घटनाएं। तो अब घाटशिला को एक प्रकार से हमने कहा कि लुटेरों से बचाना। फिर भ्रष्टाचार है। मानो आज चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थानेदार हो, या डिस्ट्रिक्ट में हो या अनुमंडल में, मानो लगता है कि सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी शायद वसूली के लिए ही आप पदस्थापित थे। ये किसी भी आप पब्लिक से पूछेंगे तो सब लोग यही बताएंगे। आज किसी को रसीद अगर ऑनलाइन भी कटाना होता है तो बिना कर्मचारी और बिना सीओ के परमिशन से ऑनलाइन होता ही नहीं, यानी उसके लिए पहले पैसा देना तब फिर ऑनलाइन होता है। तो ये भ्रष्टाचार लगता है कि सर चढ़ करके ये बोल रहा है। और ये सब उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण किसका? हेमंत सोरेन जी का। तभी इतना बेखौफ होकर के लोग भ्रष्टाचार कर रहे। तो हमने कहा कि भाई इस घाटशिला विधानसभा को भ्रष्टाचारियों से भी बचाना है। फिर घुसपैठ बड़ी तादाद में इस क्षेत्र में हो रहा है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान में है, अखबारों में भी छपा बड़ी प्रमुखता से, इसी घाटशिला प्रखंड के ऐसी विधानसभा में कोई एक हेदल जोड़ी पंचायत है, कल हम गए थे वहां पर, सम्मेलन था हमारी, तो लोगों ने वहां बताया, अखबारों में भी छापा है पहले, 174 मुस्लिम महिलाएं जो उस पंचायत में उनकी आबादी भी नहीं,
उनको मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा था 2500 रुपये। अखबारों में छापा, लोगों को जानकारी मिली तो उनका नाम तो लोगों ने काटा, लेकिन आगे जांच नहीं हुई। खाली इतना ही हुआ कि लोगों ने बताया कि नहीं, कोई किशनगंज और कोई पश्चिम बंगाल। लेकिन वास्तव में अगर उसकी जांच होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबके सब बांग्लादेशी होंगे, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, पहले बंगाल को आते हैं, फिर बिहार को आते हैं, झारखंड को आते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमाण है। उससे पहले भी आप सबने देखा होगा, अखबारों में छापा, आप ही सब लोगों ने इसको उजागर भी किए। हमारे लोग तो बाद में हम लोगों ने आवाज उठाए। चकुलिया तरफ में कहा 2-2.5 हजार, जिस पंचायतों में कोई आबादी नहीं, तो वहां भी बर्थ सर्टिफिकेट लोग बना रहे।